पिछले 9 सालों में नंबर 1 रैंक हासिल करते आ रहा है IITians लर्न। कई सारे स्टूडेंट्स को अब तक MBBS कॉलेज में एडमिशन हासिल हो चुका है, जैसे केईएम हॉस्पिटल, JJ हॉस्पिटल, सायन हॉस्पिटल, नायर हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल, IIT दिल्ली एंड IIT KG। My name is Sheikh Rimsha Mohammad Arif. Myself Ansari Mustafa. My name is Ansari Sania. Myself Sheikh Sadaf Fatana. Myself Sheikh Nadeem. My score is 656 in NEET 2024 in my first attempt. मैंने नीट 2024 की प्रिपरेशन IITians लर्न से की है। मेरा स्कोर 625 आया है। I have scored 611 marks in NEET 2024. I scored marks 600 in NEET 2024. I have scored 99.2 percentile in MST CET 2024. मैंने IITians का 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम लिया था। अपने 10th के ही बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की। इस वर्ष के गणेशोत्सव में अचानक नगर के गुप्ता परिवार ने अपने घर के गणपति में रखी है बेहद अनोखी थीम। देखिए क्या मैसेज दे रहे पूरे देश को। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पूरे देश में गणेशोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और इसी गणेशोत्सव के माध्यम से कई झांकियां और कई ऐसे चलचित्र या पेंटिंग्स या अन्य जरियों से समाज को, देश को, सरकारों को, राजनेताओं को मैसेज देने की कोशिश की जाती है। ऐसी एक अलग कोशिश की है देश में बढ़ती रेप की घटनाओं को लेकर मुमरा अचानक नगर के गुप्ता परिवार ने यहाँ पर अपने घर के गणपति में देश में बढ़ती बलात्कार की घटनाओं, मासूम बच्चियां और महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचारों का मुद्दा अपनी थीम पर रखा है। क्या कह रहे हैं इन गुप्ता परिवार के और उनके अन्य साथी इस थीम को लेकर, देखिए उनके घर का ये गणपति जिसे सभी को देखना चाहिए और इस मैसेज को समझकर हर एक तक इसे पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? गौरव त्रिपाठी। गौरव भाई, आज आपने हमें यहाँ बुलाया है। गणपति उत्सव जैसे चल रहा है फेस्टिवल, उसमें हर कोई गणपति का वेलकम करता है, कोई घर पे बिठाता है, कोई मित्र मंडल वाले बैठते हैं। तो कुछ आपने नया कंसेप्ट निकाला है और नई थीम निकाली, तो क्या थीम है ये और क्या कंसेप्ट है आपका? सबसे पहले तो नमस्ते, गणपति बप्पा मोरिया। हम तहे दिल से मीडिया का स्वागत करते हैं अपने घर में। साथ ही साथ हमारा जो थीम है, जो इस समय अपने देश में चल रहा है, जो कल्चर, जो मतलब जो फेस्टिवल्स हम खुल के दिल से मनाते हैं, उसी तरह हम क्यों नहीं दिल से अपने महिलाओं का, अपने जैसे हम अपने घर में अपनी महिलाओं का, अपनी बहनों का, अपनी माताओं का सम्मान करते हैं, वैसे हम क्यों नहीं दूसरे की मतलब बेटियों का, माताओं का, बहनों का सम्मान करें। इसी को लेकर हमने हमारे घर में थीम भी बनाया है। जो रेप चल रहा है आजकल देश मतलब और स्टेट में, जो सबसे बड़ा मुद्दा इस समय देश का बन चुका है, जिसको लेके इंसाफ भी मिलना बहुत महिलाओं को इंसाफ भी नहीं मिला है, जिसकी वजह से उनकी फैमिली का जो फ्यूचर वो सब खराब हो चुका है उनके चक्कर में। उसी को लेके हमने हमारा थीम भी बनाया है, जैसे कि आप देख सकते हो। सबसे पहले अगर महिला की इज्जत करना है तो अपने घर से शुरू करें, अपने घर से लेके फिर जहाँ तक और भी देश में और भी महिला, उनकी भी रिस्पेक्ट करें, उनका भी सम्मान करें। हम जैसे आप सभी धर्मों को मैं कहना चाहूँगा, जैसे और भी अपने अपने धर्मों के भगवान को जो अपनी दिल से सम्मान देते हैं, उनकी पूजा करते, उसी तरह महिला का भी सम्मान करें, उनकी भी पूजा करें। साथ ही साथ आप देख सकते हो हमने और भी पोस्टर लगाए जिसमें बरोबर लिखा हुआ है कि बहनों की इज्जत करना सीखो, फिर चाहे वह अपनी हो या किसी और की। साथ ही साथ आप देख सकते हो वहाँ पे लिखा है नारी का सम्मान करना है तो शुरुआत घर से करो, माँ, बहन, बेटी, बहू सभी के चरण स्पर्श करो। हमें जस्टिस चाहिए जो बदलापुर में इस समय हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में सरकार बदल सकती है, तो एक रात में फांसी क्यों नहीं हो सकती है? मेरी सरकार से यही गुजारिश है, ऐसा एक कठोर और कड़क नियम लागू करे जिससे कि
रेपिस्ट जो रेप करने के पहले एक बार सोचे कि मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, उसको हम लोग ने ये भी बनाया है, इसको डायरेक्ट फांसी पे, डायरेक्ट बलात्कार को एक फांसी देनी चाहिए, ऐसी एक फांसी की सज़ा देनी चाहिए। और जैसे कि हमारे एक सिलफाटा में हुआ है, बदलापुर में हुआ है, आज तक वो फास्ट ट्रैक पे तो गया है और उसका कोई रिपोर्ट अभी तक सामने ही नहीं आया है। इतना ही कहना चाहूँगा बस। हमारी सरकार से बस ये की विनती है कि जो भी अगर ऐसा कुछ केस आता है कोई भी जगह पे, जैसे हमारे शिलफाटा में जो हुआ उस पर भी कार्रवाई हुई, जैसे अगर वो गलत है, अगर उसने रेप किया है तो उसको डायरेक्ट बीच चौराहे पे ऐसा लटका दिया जाए फांसी पे। हमारे उसकी एक ही सजा है कि उसको फांसी मिलनी चाहिए, उस पर कठोर कानून होना चाहिए, क्योंकि अगर फांसी नहीं मिलेगी तो ये आगे उनकी बढ़ता ताकत जाएगा। बढ़ती जाएगी। ये कहीं ना कहीं प्रशासन इन्वेस्टिगेशन में लेट कर रही है, इसकी वजह से इस तरह हो रहा है। इस तरह हो रहा है। हमारा कहने का मतलब है कि आज वो उन पे हो रहा है, कल हमारे पे भी हो सकता है, कल ये किसी हमारे और पे भी भी छोटे हो छोटे सकता है। बच्चे हैं सर, ये बताइए अभी हमारे जो बदलापुर कांड हुआ है उसमें 2 बच्चियों का नाम है। हम लोग तो अब अपने बच्चे लोगों को गुड हैबिट, बैड हैबिट ये सब सिखाते हैं, पर अभी वही स्कूल में जाके वही सिलसिला हो रहा है, रेप हो रहा है, लैंगिक अत्याचार हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं हम? तो अपने बच्चे लोग को भी लेके डर पैदा होगा। शिलफाटा दूर है फिर भी चलो वो भी है एक Yes, ma'am. आपने जैसा बताया शिलफाटा बदलापुर एक दूर है, शिलफाटा में भी इंसिडेंट अभी रिसेंटली श्रीलंका में भी ये हुआ है। Yes, yes, बच्चियों के साथ तो ये 12 दिन ब साल की दिन बच्ची। ये चीजें बढ़ती जा रही है। तो ये रुकना चाहिए। कहीं ना कहीं तो ये सरकार की स्लो ट्रैक वाली काम चालू है, इससे और ज़्यादा होगा। रेपिस्ट लोग के और डर खत्म हो जाएगा, उसमें और ज़्यादा होता जाएगा। तो सरकार से एक ही मांग करते हैं कि इसके ऊपर कड़ा से कड़ा नियम, जैसे बाहर देशों में बीच चौराहे पे खड़े होके फांसी दिया जाता है, उधर पे तो आग उठा के देखा नहीं जाता है। तो ये इंडिया में क्यों? इंडिया में एक ऐसा नियम लगाइए इसलिए उस पे लिखा भी जिससे है कि फांसी तुरंत मिले, और इससे जो रेपिस्ट है, क्राइम करने वाले लोग हैं, उन लोग में डर भी पैदा रहे कि वो आगे चल के ऐसा काम ना करें। इसलिए हमने वो लिखा भी है कि अगर एक रात में नोटबंदी हो सकती है, एक रात में अगर देश बंद हो सकता है, तो एक रात में क्यों नहीं फांसी पे किसी भी रेपिस्ट को चढ़ाया जा सकता हमारा है। सिर्फ एक ही थिंकिंग है आप लोग को बुलाने का मतलब कि ये पूरे इंडिया में ये संदेश जाए कि हमने एक अच्छा संदेश दिया गणपति बप्पा के थ्रू। हम तो दिल से खुश है कि हमने ये सब काम किया है। हम महिलाओं का सम्मान भी करते, सब कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर जो कर रहे क्राइम उसके ऊपर ये थीम बनाया हम लोगों ने कि ये देख के सरकार अगर कुछ आगे बढ़ के कदम उठा सकती है तो उनका हम दिल से स्वागत करेंगे।